सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। आजाद भारत के इतिहास में कि कभी इतनी असुरक्षित सरकार रही है जो अपने ही पत्रकारों, अपने एक सिटिंग जज, अपने 2 मंत्रियों, विपक्ष के कम से कम 3 नेताओं की जासूसी करवा रही थी, वो भी इस्राएली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वायर की ताजा रिपोर्ट कह रही है। और वायर की ताजा रिपोर्ट जो है, दुनिया में और भी कई पोर्टल्स इस बड़ी रिपोर्ट को जारी कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट का मकसद क्या है कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए कई सरकारें अपने पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं, इसके अलावा जजेस तक की जासूसी करवा रहे थे। उन्होंने उनके फोन को हैक कर लिया था और उसके जरिए उनकी सारी जानकारी हासिल करवा रहे थे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन पर यह वायर की रिपोर्ट की पहली खेप। इस पहली खेप में कम से कम 40 पत्रकारों के नाम हैं जिनकी जासूसी कराई गई। वो पत्रकार कौन है? आपके स्क्रीन पर मैं आपको बता रहा हूं। रोहिणी सिंह, जो कि वायर के लिए कंट्रीब्यूटर हैं। शिशिर गुप्ता, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार हैं। प्रशांत झा, राहुल सिंह, औरंगजेब नक्शबंदी, रितिका चोपड़ा, संदीप उन्निथन, विजेता सिंह, सिद्धार्थ वरदराजन, जो कि वायर के संपादक हैं। एम के वेणु, वायर से जुड़े हुए। प्रेम शंकर झा, स्वाति चतुर्वेदी, जिन्होंने बीजेपी के जो ट्रोल मशीनरी है, आई एम ट्रोल, उनके खिलाफ किताब लिखी थी। और इनके अलावा कई पत्रकारों के नाम हैं। दोस्तों, आज की रिपोर्ट जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वायर की पहली रिपोर्ट है। और आने वाले दिनों में 4 और रिपोर्ट्स आने वाली हैं। और अगर जो चर्चाएं इस वक्त सोशल मीडिया में हो रही हैं, उसके मुताबिक इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज का भी नाम है। यानी कि एक सिटिंग जज की भी जासूसी हो रही थी। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नीड्स टू इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट व्हाई द नंबर ऑफ अ सिटिंग जज इज ऑन इट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज की भी जासूसी की जा रही थी। क्यों? आखिर एक सरकार इतनी असुरक्षित कैसे हो सकती है? बावजूद इसके दोस्तों कि आज से करीब 2 साल पहले इस सरकार ने संसद में कहा था कि हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी के फोन की जांच नहीं कर रहे हैं, किसी के व्हाट्सएप को नहीं खंगाल रहे हैं। यह बात किसी और ने नहीं, उस वक्त के आईटी मिनिस्टर, जिन्हें ऑफ कोर्स पद से हटा दिया गया, रविशंकर प्रसाद ने कही थी। दिग्विजय सिंह के जवाब में, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के जवाब में देखिए इन्होंने देश के सामने किस तरह की गलत बयानी की थी। क्या कहा था रविशंकर प्रसाद ने, आप खुद सुनिए। हमारा दृष्टिकोण बहुत ही साफ है। जिसको भी शिकायत है वो केस करे, डैमेज ले 5 लाख, 3 साल के लिए जेल भिजवाए। भारत सरकार उस इंक्वायरी में पूरी मदद करेगी। बट गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इनटू एनी फिशिंग इंक्वायरी सर, क्योंकि मुझे भी अपने देश के नागरिकों के सम्मान की बात करनी है। अब सर बार बार बात की कि आपने ये खरीदा कि नहीं, एंड आई वांट टू, दिग्विजय जी बड़े आदर से मैं डिनाई करना चाहता हूं कि पेगासस की मीटिंग कोई गृह मंत्री जी के साथ हुई थी, जिसका आपने पूरा ये माना है। ये मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं। हाँ, मैं व्हाट्सएप की मीटिंग तो हुई। सर मेरा केवल इतना है, मुझे इतना पर बता दें, क्या एनएसओ से भारत सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है हाँ या नहीं? एक मिनट सुनिए। पहले सर इन्होंने कहा, जब मैंने खुद कहा कि व्हाट्सएप के लोग हमसे मिलते हैं तो गृह मंत्री से ही मिले होंगे। आफ्टर ऑल सर, व्हाट्सएप का दुनिया में सबसे बड़ा ऑपरेशन हिंदुस्तान में है, फेसबुक का सबसे बड़ा ऑपरेशन दुनिया का हिंदुस्तान में है, ट्विटर का सेकंड 13 ये यहां पर है सर। तो ऐसी परिस्थिति में सर उनके लोग आते हैं। अभी मैंने कहा कि उनको निर्देश दिया ट्रेसेबिलिटी पर, ये तो बातचीत होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर इंटेग्रिटी, डेटा सॉवरेंटी एंड ऑब्लिगेशन टू एक्ट फर्मली इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ लॉ। दोस्तों, ये रिपोर्ट क्या है मैं आपको बतलाना चाहूंगा।
आपकी स्क्रीन पर यह वायर की रिपोर्ट एक बार फिर फोरेंसिक टेस्ट में हुई पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा जासूसी की पुष्टि, निशाने पर थे कई भारतीय पत्रकार। मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं वायर की इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से कई फोन्स को ये लोग हैक करने में कामयाब हुए, कई फोन्स आंशिक तौर पर हैक हो गए और कुछ लोगों को ये लोग हैक नहीं कर पाए। रिपोर्ट क्या कहती है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। द वायर समेत 16 मीडिया संगठनों द्वारा की गई पड़ताल दिखाती है कि इस्राएल के एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतंत्र पत्रकारों, स्तंभकारों, क्षेत्रीय मीडिया के साथ हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द वायर, न्यूज 18, इंडिया टुडे, द पायनियर जैसे राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को भी निशाना बनाया गया था। सबसे अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों कि न्यूज 18, इंडिया टुडे और द पायनियर के नाम है, और ये तीनों को मैं गोदी मीडिया में बतलाता हूं। मैं उन पत्रकारों के नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। इनमें से वो पत्रकार भी हैं जो इस सरकार के बहुत बड़े चाटुकार थे, यानी कि इस सरकार को अपने चाटुकार पत्रकारों पर भी भरोसा नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात, आने वाले दिन में यह साफ होने वाला है, आने वाले 1 या 2 दिन में, कि मोदी सरकार अपने 2 मंत्रियों की भी जांच करवा रही थी, उनके व्हाट्सएप को खंगाल रही थी। क्यों? मोदी सरकार को अपने ही मंत्रियों पर भरोसा क्यों नहीं है? मोदी सरकार एक सिटिंग जज की जांच क्यों कर रहे थे? यह खबर आगे क्या कहती है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द वायर और सहयोगी मीडिया संस्थानों द्वारा दुनिया भर में हजारों फोन नंबरों, जिन्हें इस्राएली कंपनी के विभिन्न सरकारी ग्राहकों द्वारा जासूसी के लिए चुना गया था, कि रिकॉर्ड्स की समीक्षा के अनुसार 2017 और 2019 के बीच एक अज्ञात भारतीय एजेंसी ने निगरानी रखने के लिए 40 से अधिक पत्रकारों को चुना था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर होता है वो सिर्फ सरकारें हासिल कर सकती हैं, यानी कि ये जो पूरी मुआयना, ये पूरी जासूसी सरकार करवा रही थी। और भारत में कौन सी सरकार है? भारत में है भाजपा की सरकार। मैं ये समझना चाहता हूं कि किस बात का डर है प्रधानमंत्री को, किस बात का डर है इस सरकार को, क्यों आप इस तरह से डरे हुए हैं कि आप अपने नागरिकों की जांच करा रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि जिन पत्रकारों की जांच करवा रहे हैं वो लोग दरअसल क्या कर रहे थे, क्यों सरकार उनसे डरी हुई थी। आगे लीक किया गया डेटा दिखाता है कि भारत में इस संभावित हैकिंग के निशाने पर कई बड़े मीडिया संस्थानों के पत्रकार, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक शिशिर गुप्ता समेत इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कई नाम शामिल हैं। शिशिर गुप्ता दोस्तों, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, यह दरअसल भाजपा समर्थक पत्रकार है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या वजह है कि मोदी सरकार अपने पालतू पत्रकारों पर भी भरोसा नहीं करती। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है रोहिणी सिंह। रोहिणी सिंह वो पत्रकार हैं जिन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह के ऊपर एक स्टोरी की थी कि कई हजारों गुना उनकी संपत्ति बढ़ गई थी जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। उनकी इस रिपोर्ट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और जय शाह ने कई जगह पर मुकदमे कर दिए थे। वो मुकदमा अब भी चल रहा है। सवाल यह कि क्या जनता के सामने सच लाने की कीमत रोहिणी सिंह को चुकानी पड़ रही थी? रोहिणी सिंह ने इसी तरह से पीयूष गोयल के खिलाफ भी एक स्टोरी की थी। क्या उसकी कीमत रोहिणी सिंह चुका रही थी? आपके स्क्रीन पर पौरंजय गुहा ठाकुरता, जो इस वक्त न्यूज क्लिक में पत्रकार भी हैं, और इन्होंने अडानी के खिलाफ किताब भी लिखी थी, उनके खिलाफ स्टोरीज भी की थी। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी सरकार के पसंदीदा उद्योगपति के खिलाफ कहानी करना एक बहुत बड़ा गुनाह है? क्या उनके खिलाफ स्टोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है? बताइए, किस बात का डर है आपको? किस बात का डर है दोस्तों? अब आपके स्क्रीन पर स्वाति चतुर्वेदी ने किताब लिखी थी जिसका नाम है आई एम ट्रोल। इन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल मशीनरी है, जो सोशल मीडिया में पत्रकारों पर निशाना साधते हैं, महिलाओं पर निशाना साधते हैं, गंदी गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर पूरी एक किताब लिखी थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी उससे हिली हुई थी। क्या इसकी कीमत वो चुका रहे थे? आपके स्क्रीन पर ये 2 चेहरे देखिए, सिद्धार्थ वरदराजन, एमके वेणु, दोनों वायर से जुड़े पत्रकार हैं। वायर वो संस्थान है जो सरकार से सवाल करती रहती है, जिस तरह से बेबाक में मैं लगातार इस सरकार से सवाल करता हूं।
अपने तमाम मंचों से सवाल करता हूं, क्यों इस तरह से आप लोगों के फोन्स को खंगाल रहे थे? क्योंकि दुनिया में ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां पत्रकारों के फोन्स को खंगाला गया और नतीजा वो हुआ जो जमाल खशोगी के साथ हुआ था। क्यों आप अपने देश के पत्रकारों की जान को इस तरह से जोखिम में डाल रहे थे? आपका मकसद क्या है? दोस्तों, मैं नहीं भूला हूं, आशीष खेतान नाम के एक पत्रकार ने एक कहानी की थी आज से कई सालों पहले, 2014 से पहले, और उसके अंतर्गत उनके पास बाकायदा रिकॉर्डिंग्स थी जिसमें देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह एक लड़की की जासूसी करवा रहे थे। मैं यह समझना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है। क्या वजह है कि जासूसी के बगैर, स्नूपिंग के बगैर यह काम नहीं चलता? आपने संसद में देश को यह वादा किया था कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, मगर आप ऐसा कर रहे हैं। आपको क्या डर है? आपने शालीनता की तमाम मर्यादाओं को पार कर दिया है। दोस्तों, अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस और भारत के बीच में क्या नाता है। वायर क्या लिखता है? 2010 में स्थापित एनएसए ग्रुप को पेगासस के जनक के तौर पर जाना जाता है। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसे संचालित करने वालों को दूर से ही किसी स्मार्टफोन को हैक करने के साथ ही उसके माइक्रोफोन और कैमरा सहित उसके कंटेंट और इस्तेमाल तक पहुंचा देता है। मतलब क्या है दोस्तों? आपके फोन पर एक कॉल आएगा, मिस्ड कॉल आएगा, और उसके जरिए ही पेगासस आपके पूरे फोन को हैक कर लेगा। यही नहीं, आपके फोन में एक लिंक भेजा जाएगा और अगर गलती से आपने उस पर क्लिक किया तो आपका पूरा फोन हैक कर लिया जाएगा। उसके बाद बेशक आप अपने फोन को बंद कर लें, मगर आपके फोन का कैमरा आपको पूरी तरह से रिकॉर्ड कर रहा होगा, यानी कि किसी कम्युनिकेशन रूम में बैठ के आपकी पूरी गतिविधियों को जांचा जा रहा होगा इस पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। जी हां, अगर इस वक्त जिस फोन से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अगर इसमें पेगासस के जरिए हैक कर लिया गया होगा, तो जो मैं पूरी आपसे बातचीत कर रहा हूं, जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह उस कम्युनिकेशन रूम, उस संचार रूम में जा रहा होगा। आखिर क्यों यह सरकार इतनी डरती है? जब आप दावे 56 इंच के सीने के करते हैं, जब आप बड़े बड़े दावे करते हैं, तो आप अपने ही देश की जनता की जासूसी क्यों करवा रहे हैं? आपको किस बात का डर है? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पेगासस की जानकारी अभी ही सामने आई है। इससे पहले कम से कम भारत के 2 पत्रकारों को चेतावनी दी जा चुकी थी कि उनकी जासूसी की जा रही है। वायर क्या कहता है? इससे पहले पेगासस के निशाने पर थे कई पत्रकार। 2019 में व्हाट्सएप के कनाडा के सिटीजन लैब के साथ मिलकर इस ऐप की सुरक्षा में सेंध लगाने को लेकर हुए पेगासस हमले को लेकर इससे प्रभावित हुए दर्जनों भारतीयों को चेताया गया था। ऐसे कम से कम 2 पत्रकार हैं जिनका नाम पेगासस प्रोजेक्ट को मिले लीक डेटा में है, जिन्हें 2019 में व्हाट्सएप द्वारा उनके फोन हैक होने के बारे में बताया गया था। ये कौन से 2 पत्रकार हैं? इनमें विदेश मंत्रालय कवर करने वाले रिपोर्टर सिद्धांत सिब्बल, जो वियॉन्ड टीवी चैनल में काम करते थे। अब वियॉन्ड टीवी आप जानते हैं जी न्यूज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, और जी के जो सर्वा मालिक जो हैं वो भाजपा से जुड़े सांसद हैं, और पूर्व लोकसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती का भी नाम है। दोस्तों, कार्यक्रम के दौरान मैंने आपको यह भी बताया कि कई पत्रकारों के फोन को हैक करने का प्रयास किया गया। कुछ पत्रकारों के फोन पूरी तरह से हैक कर लिए गए और कुछ के आंशिक तौर पर हैक करने में मदद मिली। वायर की रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हालांकि परिणाम यह नहीं दर्शाते कि हमलावर ने पेगासस का उपयोग करके क्या किया, लेकिन निम्नलिखित लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए गए हैं। कौन कौन से लोग हैं, वायर अपनी रिपोर्ट में बता रही है। सबसे पहले SNM आबिदी, पत्रकार SNM आबिदी अप्रैल 2019, मई 2019, जुलाई 2019, अक्टूबर 2019 और दिसंबर 2019 के महीनों के दौरान पेगासस द्वारा फोन से छेड़छाड़ की गई। एमनेस्टी इसके तरीके, यानी कि किस तरह से सॉफ्टवेयर फोन में पहुंचा, को सत्यापित नहीं कर सका। यानी कि छेड़छाड़ की गई, कितनी जानकारी ये लोग निकाल सके ये पता नहीं लगा। मिस्टर आबिदी के मामले, इसमें दूसरे व्यक्ति का नाम आ रहा है सुशांत सिंह। कौन सुशांत सिंह दोस्तों? सुशांत सिंह इंडियन एक्सप्रेस के वो पत्रकार हैं जिन्होंने रफाल मामले पर कई कहानियां की थी। सुशांत सिंह वो पत्रकार हैं जिन्होंने
चीन ने जिस तरह से भारत में घुसपैठ की, जिसके नतीजे में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे, उस पर उन्होंने कहानी की थी। उनका भी फोन हैक किया गया। उनके बारे में यह कहा गया है कि मार्च 2021 से जुलाई 2021 तक पेगासस द्वारा फोन से छेड़छाड़ की गई थी। उनके फोन में भी छेड़छाड़ की बात स्वीकार की गई है। इसके बाद परोंजय गुहा ठाकुरता, कौन परोंजय गुहा ठाकुरता, बता चुका हूं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अडानी के खिलाफ बाकायदा कहानी की थी, अंबानी के खिलाफ भी बाकायदा इन्होंने एक किताब लिखी थी। उनके बारे में कहा गया है कि अप्रैल 2018, मई 2018, जून 2018 और जुलाई 2018 के दौरान पेगासस द्वारा फोन से छेड़छाड़ की गई। एमनेस्टी उस तरीके की पहचान करने में सक्षम नहीं रहा जिसका इस्तेमाल स्पाईवेयर की फोन में घुसपैठ के लिए किया गया। उसी तरह से एमके वेणु और सिद्धार्थ वरदराजन का भी नाम है। उसमें कहा गया कि फोन में छेड़छाड़ की गई। डिजिटल फोरेंसिक यह नहीं बता सका है कि स्पाईवेयर ने फोन को कैसे संक्रमित किया। यानी कि बाकायदा इन तमाम लोगों, इन तमाम पत्रकारों के फोन्स में छेड़छाड़ की जा रही थी। सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में इस तरह से विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपने ही लोगों की जासूसी कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं जानता हूं दोस्तों, जब तक ये सरकार है कुछ नहीं होने वाला है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये सरकार नहीं रहेगी, कभी भी आज से 4 साल बाद या आज से 10 साल बाद, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले की जांच होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग ये बहुत ही घटिया काम कर रहे थे, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। क्योंकि हम यहां बेबाकी से सवाल लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यह सिर्फ शुरुआत है। आज मैंने आपको सिर्फ पत्रकारों के नाम दिए, आने वाले दिनों में कुछ मंत्रियों के नाम भी सामने उभर कर आने वाले हैं। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया, एक सिटिंग जज का नाम भी सामने आ रहा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।